बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP 143 के टिकट होल्डर राना वहीद अहमद खान की क़यादत में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ महंगाई मुकाओ रैली निकाली गई, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने कफन पहनकर कसीर तादाद में शिरकत की। तफसीलात जानते हैं शफीक जट की इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ महंगाई मुकाओ रैली का आगाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP 143 के टिकट होल्डर जॉइंट सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब राना वहीद अहमद खान के डेरा से किया गया। रैली अपने मुकर्ररा रास्तों से होती हुई खानका डोगरा में इख्तिताम पजीर हुई। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना वहीद अहमद खान ने कहा, पर मजबूर हो चुके हैं। ये जो चोर और डाकू हमारे मुसल्लत किए गए थे, ये मुसल्लत इसलिए किए गए थे मुल्क को दिवालिया किया जाए। मुल्क दिवालिया हो चुका है और महंगाई की भी चक्की में लोग पिस रहे हैं। मेरी जो सुप्रीम कोर्ट है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कोई एक्शन ले, वरना ये कौम इनका सत्यानाश कर देगी जो उन्होंने हमारे मुल्क का किया है। राणा वहीद साहब की क्यादत दे विच कफन बन के अज बाहर निकल चुके हैं। हुण इंशाअल्लाह ताला इस महंगाई के खिलाफ ये महंगाई खत्म होएगी या असीं खत्म होवांगे और ये जिहड़ी रैली है अज तारीख रकम करेगी इंशाअल्लाह। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राना वहीद अहमद खान ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत मुल्क को चलाने में नाकाम हो चुकी है। मुल्क को बचाने का एक ही हल है कि इलेक्शन करवाए। मोहम्मद शफीक जट, ऑन न्यूज़, फारूकाबाद। बहुत शुक्रिया शफीक, आप अपडेट कर रहे थे। साधुकी से आपको बताते चले हकीम मुनीर के बेटे अनवर कंबो का दावत वलीमा दावत मार की मुरीदगे में किया गया। नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक साधुकी में मशहूर मारूफ हकीम मुनीर के फर्जंद और इरफान मुनीर कंबो एडवोकेट और बहलोल कंबो बदर कंबो के भाई अनवर कंबो के दावत वलीमा में इलाके की नामवर सियासी समाजी और गवर्नमेंट इदारों से शख्सियात की शिरकत, जिनमें साबका वफाकी वजीर राना नजीर, PTI के टिकट होल्डर एहसानुल्लाह विर्क और राना माजिद की खुसूसी शिरकत। दावत वलीमा की तकरीब मुरीद के दावत मार्की में पजीराई हुई। आने वाले मेहमानों को इंटरेस्ट पर खुशामदीद कहा गया और लजीज खानों से मेहमान नवाजी की गई। पाकपतन से आपको बताते चले, पाकपतन में जहर आलूद गंदे पानी से सब्जियां काश्त की जाने लगी जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। जानते हैं राव अली जोहर की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में फैक्ट्रियों, कारखानों और सीवरेज के जहर आलूद गंदे पानी से सब्जियां काश्त की जाने लगी जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। इनमें जहरीले केमिकल और जरासीम होते हैं जो इंसान के असाबी निजाम, जिगर, गुर्दों और दिमाग को तबाह कर देते हैं। इस बात पर करते हुए मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट मारूफ डॉक्टर नियाज मोहम्मद का कहना है कि डॉक्टर गंदे पानी से तैयार की जाने वाली सब्जियां हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के खिलाफ एक खुला चैलेंज है। महकमा ज़राअत, फूड अथॉरिटी और ज़िला इंतजामिया को इस पर संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। पाकपतन में फैक्ट्रियों, कारखानों और सीवरेज के जहर आलूद मुजरे सेहत गंदे पानी से सब्जियां काश्त की जाने लगीं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। इनमें जहरीले केमिकल्स और जरासीम होते हैं जो इंसान के आसाबी निज़ाम, जिगर, गुर्दों और दिमाग को तबाह कर देते हैं। इस पर बात करते हुए मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट मारूफ डॉक्टर नियाज मोहम्मद का कहना है कि सीवरेज से पैदा होने वाली सब्जियों से गैस्ट्रोएंटाइटिस, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, लेप्टोस्पोरोसिस, एनकेफलाइटिस और पोलियो जैसी ख़तरनाक बीमारियां पैदा होती हैं। इसके अलावा बच्चों में पेट के कीड़ों की बीमारियां हैं जो उसकी नशोनुमा और आयरन की कमी करते हैं। गंदे पानी से तैयार की जाने वाली ये सब्जियां हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के खिलाफ एक खुला चैलेंज हैं। महकमा ज़राअत, फूड अथॉरिटी और ज़िलाई इंतज़ामिया को इस पर संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले थाना बहादुर शाह की बड़ी कार्रवाई। ज़ीशान बशीर डोगर और इसकी टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए छीनी हुई कार बरामद कर ली। हमारे नुमाइंदे इमरान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रात नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने जिला फैसलाबाद के इलाके शराजी चौक से सिल्वर कलर की XLI गन पॉइंट पर छीनी और 621 गांव में डकैती की वारदात की। वारदात के दौरान एक देहाती को फायर मारकर शदीद जख्मी कर दिया। कार सवारों ने 15 पर कॉल की तो मुतल्लिका पुलिस ने डाकुओं का ताकुब शुरू कर दिया और वारदात के बाद डाकुओं ने साहिवाल का रुख किया। वायरलेस कंट्रोल पर इतला मिलने के बाद SHO बहादुर शाह ज़ीशान बशीर डोगर और इसकी टीम मौका पर पहुंच गए।
दरियाए रावी का पुल क्रॉस करते हुए डाकुओं ने शदीद फायरिंग की और तेज रफ्तारी से टोल प्लाजा क्रॉस करने की कोशिश की तो पुलिस ने रुकने का इशारा किया, मगर डाकुओं ने फायरिंग कर दी तो थाना बहादुर शाह के ड्राइवर नदीम ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सरकारी गाड़ी को आगे करके डाकुओं का रास्ता रोक लिया। थाना बहादुर शाह के SHO जिशान बशीर डोगर, ASI जमीरुल हसन और टीम ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए डाकुओं की फायरिंग का मुकाबला किया और फैसलाबाद के इलाका शिराजी चौक से छीनी जाने वाली गाड़ी डाकुओं से बरामद करके गाड़ी मालिक के हवाले कर दी, जबकि डाकू रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए फसलों में छुप गए, जिनकी तलाश जारी है। इलाका मकीनों और थाना बहादुर शाह की अवाम ने जिशान बशीर डोगर और इसकी टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए DPO और RPO साहिवाल को खिराज तहसीन पेश किया है। साहिवाल से आपको बताते चले, मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल शहर का बहुत कीमती और अहम असासा इंतजामिया की अदम तवज्जा, मुजरिमाना गफलत और शहरियों की लापरवाही और शऊर में कमी की बिना पर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। शहर में मौजूद हॉकी ग्राउंड क्लब ने बहुत से नामवर खिलाड़ियों को जन्म दिया, जिन्होंने न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि इंटरनेशनल सतह पर भी पाकिस्तान और साहिवाल शहर का नाम रोशन किया। इस हॉकी ग्राउंड क्लब में न सिर्फ नौजवान खिलाड़ी ट्रेनिंग करते हैं बल्कि खवातीन खिलाड़ी भी इस हॉकी ग्राउंड क्लब से मुंसलिक हैं, जो यहाँ ट्रेनिंग करके मुल्की और गैर मुल्की सतह पर अपने जौहर दिखाने की कोशिश करते हैं, जिनसे मुल्क व कौम का नाम रोशन होता है। मगर बदकिस्मती से साहिवाल इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत और लापरवाही से हॉकी ग्राउंड को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। गुज़िश्ता कुछ अरसा से हॉकी ग्राउंड को खेलों की बजाय कमर्शियल और सियासी तकरीब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे हॉकी ग्राउंड को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। इन तकरीब की वजह से जहां हॉकी ग्राउंड की कीमती घास और इससे मुल्हिका इमारत को नुकसान पहुंच रहा है, वहीं यहां पर खेलने वाले खिलाड़ियों के खेल में भी शदीद हर्ज हो रहा है। आए रोज होने वाले कमर्शियल और सियासी तकरीब से खिलाड़ी जहनी अजियत में मुब्तला होने लगे, जबकि दूसरी तरफ शहर में कई ऐसे मकामात और इस हॉकी ग्राउंड क्लब से बेहतर मकामात मौजूद हैं जहां ये कमर्शियल और सियासी तकरीब बासानी और ज्यादा अच्छे अंदाज से मुनक्किद हो सके हैं। शहर में मौजूद माल मंडी ग्राउंड इन तकरीब के लिए बहुत मौजूद जगह है, जहां ये तकरीब बगैर शहरियों को अजियत में मुब्तला किए हो सकती हैं। आगे बढ़ेंगे उस्ता मोहम्मद बलोचिस्तान से हमारे नुमाइंदे सदरुद्दीन मंझू की रिपोर्ट के मुताबिक सानहा बारखान के हवाले से बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की तरह उस्ता मोहम्मद शहर में भी सानहा के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाली गईं और मुजाहिरे किए गए। रैली के शुरका ने मरी कबीले से ताल्लुक रखने वालों को बेदर्दी से कत्ल करने और इसके 5 अफराद की गुमशुदगी के हवाले से इजहार यकजहती और कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। जी बिल्कुल बलोचिस्तान के दीगर शहरों की तरह उस्ता मोहम्मद शहर में भी सानहा बारखान के मरी कबीले के शोहदा और 5 अफराद की गुमशुदगी के हवाले से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली समाजी रहनुमा मीर मोहम्मद यूसुफ खान रिंद की क़ियादत में निकाली गई। इस मौका पर रैली के शुरका ने सानहा बारखान के हवाले से मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत बलोचिस्तान मरी कबीले के अफराद को इंसाफ की फराहमी के लिए फौरी तौर पर इकदाम करे और इनके गुमशुदा अफराद को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाए। रैली में सियासी जमातों, समाजी और ताजर बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। मैं मोहम्मद यूसुफ को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने आज सारा आवाम को इधर इकट्ठे किया साना बारखान के, और हम ये सारे आवाम इधर उस्तमंद में इकट्ठे हुए हैं साना बारखान के। और मैं पुरजोर अपील करता हूं कि सरदार अब्दुर्रहमान को फल फौर गिरफ्तार किया जाए और इसको फांसी में लटकाया जाए, ताकि ये जुल्म के जो करते हैं मजलूम पे, इसका सज़ा इनको मिलना चाहिए। मैं मोहम्मद यूसुफ का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने ये सारा मजमा को इकट्ठा किया और सारे अवाम को इधर उस्ता मोहम्मद में बुलाकर इसके खिलाफ जो एहतजाज किया है। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये प्रोग्राम सानिया बारखान में जो हुआ है सानिया, उसके एहतजाज पुरजोर मजम्मत के लिए ये प्रोग्राम, ये सारे दोस्त हमारे। और रिनाला खुर्द से आपको बताते चले, रिनाला खुर्द में क्रिकेट का मैदान सज गया। रिनाला सुपर लीग सीजन 4 शुरू। रंग बिरंगी तकरीब रिनाला ज़ल्मी की यूनिफॉर्म किट की रुनवाई की तकरीब हुई, जिसमें एसी रिनाला ने शिरकत की। रिनाला ज़ल्मी की यूनिफॉर्म किट अपने दस्ते मुबारक से इन खिलाड़ियों में तकसीम की। मजीद जानते हैं हाजी असलम सज्जाद की इस रिपोर्ट में। रिनाला कोट रिनाला क्रिकेट मेला सज गया। रिनाला सुपर लीग सीजन 4 शुरू। रिनाला रंग बिरंगी तकरीबात, शायकीन क्रिकेट बेताब। 24 फरवरी जाफर स्टेडियम में क्रिकेट मेला शुरू।
शायकीन क्रिकेट का बुखार 104, ग्राउंड को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। रिनाला ज़लमी की यूनिफॉर्म किट रुनमाई तकरीब हुई। तकरीब में श्री नाला चौधरी जौला ने शिरकत की। दीगर मेहमानों में साबिक सदर बार मियाँ नईम बशीर कमयाना एडवोकेट, मियाँ मुजतबा कमयाना एडवोकेट, राना शराफत अली निसाब डेरी वाले, ज़िला नायब सदर अंजुमन ताजरान मलक अब्बास आवान, सदर तहसील प्रेस क्लब ज़हूर अहमद शहीन, इजाज ताहर अल कादरी, साजिद चौधरी, ताहर महमूद, शाहद रसूल, चौधरी इमरान, चौधरी चंद गुज्जर, दीगर सिविल सोसाइटी के लोगों ने शिरकत की। मेहमानों का इस्तकबाल ढोल की थाप पर किया गया। फूल की पत्तियां निछावर की गईं। यूनिफॉर्म किट एसी रिनाला ने अपने दस्ते मुबारक से रिनाला ज़लमी के खिलाड़ियों में तकसीम की और कहा कि नौजवानों के लिए ऐसे मौके फराहम करना, ऐसे खूबसूरत टूर्नामेंट के इनेकाद पर मैं मुबारकबाद देता हूँ और कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। राना शराफत अली ने कहा कि किसी भी कौम का कुल सरमाया उसकी नौजवान नस्ल होती है। मलक अब्बास ने कहा कि जिन कौमों के ग्राउंड बेआबाद होते हैं उनके अस्पताल बेआबाद होते हैं। सिविल सोसाइटी के लोगों ने इस तकरीब में कुछ सराहा। आखिर में हाजी जवेद इकबाल ने शुरा का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन टीम के साथ असलम सज्जाद, ऑन न्यूज़, रिनाला हो। आगे बढ़ेंगे भक्कर से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भक्कर मलिक नूर मोहम्मद ऐवान की हिदायत पर मलिक मुश्ताक हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल भक्कर की तरफ से ग्रीन थल प्रोग्राम की कामयाबी के लिए समाजी तंजीमों की काविशों को तेज करने की हिदायत जारी। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन भक्कर की तरफ से 100 पौधे बमकाम सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स भक्कर में मलिक मुश्ताक हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर भक्कर, हमरा राना शहजाद वली सोशल वेलफेयर ऑफिसर भक्कर ने ऑटोमेटिक डिगिंग मशीन से डग करके हमरा सदर पीओ असलम जान के अपने हाथों से लगाए। मलिक मुश्ताक हुसैन ने राना शहजाद वली सोशल वेलफेयर ऑफिसर भक्कर से ईपीओ के जरिए डिस्ट्रिक्ट जेल भक्कर में भी 100 फ्रूट्स प्लांट लगाने का कहा, जिसको असलम जान सदर ईपीओ भक्कर ने जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवाई। शजरकारी के मौका पर नेशनल प्रेस क्लब भक्कर के बानी सैयद आफ्ताब हुसैन बरनी, चेयरमैन नेशनल प्रेस क्लब भक्कर जफर बरनी, राना इस्माइल भक्कर न्यूज चैनल, शेख जफर प्रिंस सरपरस्ती आला नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड भक्कर, मुश्ताक गवर्नमेंट कंट्रैक्टर और दीगर ओहदेदारान नेशनल प्रेस क्लब भक्कर और ईपीओ की टीम भी मौजूद थी। आगे बढ़ेंगे। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल खां मंदुखेल ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात की तारीखों के ऐलानात में ताखीर के हवाले से अज खुद नोटिस लेने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि ये जायज़ नहीं। इस मामले की समाअत करने वाले 9 रुकनी लार्जर बेंच में हिस्सा लेते हुए जस्टिस मंदुखेल ने तहरीरी नोट पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि रात गए इन्हें एक फाइल मौसूल हुई जिसकी बुनियाद पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने खुद नोटिस दिया। जस्टिस एजाजुल हसन का जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जो गुलाम महमूद डोगर ने 24 नवंबर 2022 के हुक्म के खिलाफ दायर किया, जो फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल ने इनके तबादले के सिलसिले में मंजूर किया। मिनिस्टर आबिद एस जुबैरी गुलाम महमूद डोगर के वकील हैं। गुलाम महमूद डोगर की दरख्वास्त इस वक्त जेर इल्तवा थी जब 16 फरवरी को बेंच के अरकान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया, जो दरख्वास्त में फरीक नहीं थे और इंतखाबात के इनेकाद के बारे में पूछा। पंजाब की सूबाई असम्बली को नोट में कहा गया कि सीईसी के जवाब से कता नजर जस्टिस एहसन और नकवी ने अज खुद नोटिस लेने के लिए मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजना मुनासिब नहीं समझा। इसने मजीद कहा कि इलेक्शन से मुतल्लिक मामला का साबिक वजीर आला के जेर इल्तवा केस के बारे में मज़कूरा बाला सर्विस के मामले से कोई गठजोड़ या ताल्लुक नहीं। जैकबाबाद से ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद में 17 जेल भरो तहरीकें हुई जो तमाम नाकाम हुई। इमरान की जेल भरो तहरीक भी नाकाम होगी। बलोच औरत के जुल्म के खिलाफ आवाजें और उनके बच्चों का बेदर्दाना कत्ल शर्मनाक है। सिंधी, पंजाबी, बलोची, पख्तूनख्वा, सराइकी समेत मादरी जुबानों को कौमी जुबानें करार दी जाएं। मादरी जुबानों में तालीम से तरक्की होगी। JUI के अमीर डॉक्टर AG अंसारी का जलसे से खिताब। तफसीलात के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम जिला जैकबाबाद के अमीर डॉक्टर AG अंसारी ने कहा है कि मुल्क की तारीख में 17 जेल भरो तहरीकें हुई जो तमाम नाकाम रहीं। इमरान के धरनों जैसे इनकी जेल भरो तहरीक भी नाकाम होगी। खुद जमानतें लेने और कारकुनों को जेल भेजना खुद बचाओ तहरीक है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गांव करीम बख्श नोनारी में एक जलसे से खिताब के दौरान किया। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि बलोचिस्तान में बलोच औरत के जुल्म के खिलाफ बेदर्दाना
آوازیں اور ان کے بچوں کا بے گناہ قتل بزدلانہ عمل ہے، فوراً تمام ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے حوالے کیا جائے۔ مزید کہا کہ سندھی، پنجابی، بلوچی، پشتون، سرائکی سمیت تمام زبانوں کو قومی زبانیں قرار دیا جائے اور مادری زبانوں میں تعلیم دے کر تعلیم کو ترقی دی جائے جبکہ ملکی زبان اردو ہو۔ انہوں نے کہا کہ 73 کے آئین میں علاقائی زبانوں کو اہمیت دی گئی ہے۔ مزید کہا کہ کراچی سمیت سندھ کے کئی تعلیمی اداروں میں سندھی زبان کی تعلیم نہ دینا افسوسناک عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں سندھی تعلیم نہ پڑھانے والے اسکولوں کی رجسٹریشن کینسل کی جائے۔ آگے بڑھیں گے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی آپریشن کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی کی پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں تمام برانچز ہیڈز اور آفس سٹاف سے میٹنگ، کارکردگی کا جائزہ لیا اور اہم ضروری ہدایات دیں۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے۔ اسلام آباد سے ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF بدھ کو بجلی کے صارفین سے 284 ارب روپے مزید وصول کرنے کے لیے 3.82 روپے فی یونٹ قرضہ سرچارج مستقل طور پر عائد کرنے کے نئے متنازع معاملے پر تعطل توڑنے میں ناکام رہے۔ حکومت کے 8 ماہ کے لیے نیا سرچارج لگانے کے فیصلے کے خلاف IMF نے حکومت سے کہا کہ وہ بجلی کے بلوں میں لیوی کو اس وقت تک برقرار رکھے جب تک کہ حکومت کسی کمپنی میں رکھے گئے 800 ارب روپے کے سرکلر ڈیٹ کو حل نہیں کر دیتی۔ در اثنا بدھ کو اس وقت کنفیوژن پھیل گئی جب وزارت خزانہ نے اس سے مختلف موقف اختیار کیا جو پاور ڈویژن کے ایک دن پہلے IMF کو کیا تھا۔ اس نے کہا ایک بار پھر اہم سرکاری محکموں کے درمیان ہم آہنگی کی کمی اجاگر کیا جو IMF کے ساتھ عملے کی سطح کے معاہدے تک پہنچنے میں غیر معمولی تاخیر کا باعث بن رہا ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ ہمارے تحصیل رپورٹر حاجی یونس تبسم جٹ کی رپورٹ کے مطابق معصوم کلیاں غیر محفوظ انسانی شکل میں چھپے بھیڑیا مدرسے کے قاری نے معصوم 7 سالہ بچی کو جنسی درندگی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ حجرہ شاہ مقیم کے نواحی علاقہ بصیر پور محلہ گوسپورہ میں مدرسے کے قاری نے 7 سالہ بچی حفظہ کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ بچی کے گھر پہنچنے پر والدہ کو تشویش لاحق ہوئی تو بچی شدید گھبرائی ہوئی، سہمی ہوئی، شدید بخار میں مبتلا تھی تو بچی کو اسپتال لے جایا گیا تو پتہ چلا کہ بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی جس پر بچی کے میڈیکل میں جنسی زیادتی ہونا ثابت پایا۔ والد کی درخواست پر مقامی پولیس نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے چند گھنٹوں میں ملزم قاری علی اسد کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا اور اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ بہاول نگر سے بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق تحصیل منچن آباد کے ذمہ دار آفیسر اسسٹنٹ کمشنر جاوید اقبال چیمہ سے ان کے دفتر میں چیئرمین پنجاب سردار ظفر اللہ خان کی اہم نشست ہوئی۔ اس میٹنگ میں ضلعی صدر وائس آف پاکستان میاں محمد یاسین جویا، سینئر قانون دان ایگزیکٹو ممبرز سید رضوان گیلانی، محمد اظہر وٹو، محمد خالد، تحصیل جنرل سیکریٹری بھی ہمراہ تھے۔ اس میٹنگ میں تحصیل انتظامی افسران تحصیلدار احسان الحق چودھری، نائب تحصیلدار شاہ نواز، مارکیٹ سیکریٹری، اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر بلدیہ منچن آباد کا نمائندہ، DSP نمائندہ محمد آصف چینا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت اور دیگر متعدد افسران شامل تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر جاوید اقبال چیمہ نے سردار ظفر اللہ خان کا شاندار استقبال کیا۔ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد چیئرمین نے اپنے تمہیدی کلمات میں کہا اگر تحصیل کے تمام افسران اپنے دلوں میں خوف خدا رکھیں، اپنی ذمہ داری صحیح طور پر نبھائیں تو بلا شبہ کافی مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ ملتان سے خواجہ سکلین کی رپورٹ کے مطابق حکومت کے ستائے کسانوں نے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹنا شروع کر دیا۔ جلال پور پیر والا کے گردنواں علاقوں میں کسانوں نے پکی پکائی گندم کی فصل کاٹ کر چارے کے لیے بیچنا شروع کر دی۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ گندم کا سرکاری ریٹ گورنمنٹ کی طرف سے 3000 مقرر کر دیا گیا جو کہ ہمارے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ گندم تیار ہونے تک کھاد، بیج، ڈیزل کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا جس پر کسانوں نے حکومت سے تنگ آ کر گندم کی فصل پکانے سے پہلے گندم کاٹ کر منڈیوں میں بیچنا شروع کر دی۔ ملتان سے خواجہ سکلین کی رپورٹ کے مطابق انصاف یوتھ ونگ جلال پور پیر والا کا آج تعارفی اجلاس ہوا جس میں صدر یوتھ ونگ جلال پور پیر والا سردار عمر فاروق کھاکی، سینئر نائب صدر اختر رحمان، نائب صدر شہزاد خان، جنرل سیکریٹری عدیل خان، ڈپٹی جنرل سیکریٹری محمد محسن، انفارمیشن سیکریٹری محمد کاشف بلوچ، ڈپٹی انفارمیشن سیکریٹری توقیر صادق نے شرکت کی۔ لیاقت پور سے آپ کو بتاتے چلے بسلسلہ معراج النبی فوجی کالونی مسجد خضرہ میں نورانی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ صاحبزادہ حامد سعید کاظمی نے نورانی خطاب کیا۔ تفصیلات لیاقت پور سے طارق محمود شاد کی رپورٹ میں۔ صاحبزادہ حامد سعید کاظمی نے فوجی کالونی مسجد خضرہ میں معراج النبی کے حوالے سے سجائی محفل میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شب معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج کی عظیم رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت نے
अपने महबूब करीम को रात के कलील वक्त में अपने पास बुलाकर मुलाकात का शर्फ अता फरमाया। मेराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत दोज़ख भी दिखाई गई। मेराज की रात अजमतों और फजीलतों और रिफ्तों वाली रात है। मेराज की रात को अल्लाह पाक ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफा दिया। शब मेराज का अजीम मौजज़ा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात को खूब इबादत और नवाफिल पढ़ के अल्लाह और इसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा और खुशनुदी हासिल करनी चाहिए। इस नूरानी महफिल में नाज़मी आला अहले सुन्नत जमात मोहम्मद अरशद सईदी, सलाहुद्दीन साबिक काउंसलर नासिर गुज्जर सईदी, मौलाना अब्दुर्रहमान, मौलाना महमूद अहमद सईदी, तारक महमूद साबिक काउंसलर और बहुत से मुअज़्ज़िज़ीन इलाका शरीक थे। अगर वो अक्ल में आ जाए तो मोजा नहीं है, तो मेराज अक्ल में आने वाली चीज नहीं है। लेकिन वो लोग जो हर चीज को अपनी अक्ल के तराजू में तोलते थे, जब सफर मेराज का जिक्र हुआ तो वो कुछ हैरान हुए, परेशान हुए, और वो जो मुनकिरीन थे वो बड़े खुश हुए कि मुसलमानों के नबी को हम झुटलाने की कोशिश करते थे, उनकी तकज़ीब और तरदीद की कोशिश करते थे, लेकिन कभी कामयाबी नहीं होती थी, क्योंकि वो तो जैसा कहते थे वैसा हो जाता था। लेकिन आज माज़अल्लाह उन्होंने सोचा कि आज ये पकड़े गए हैं, ऐसी बात कही है तो कोई मान ही नहीं सकता कि सच हो। रातों रात चले मस्जिद हराम से और रातों रात पहुंच गए मस्जिद अक्सा, और न जाने आगे भी कहां का सैर सपाटा किया और रातों रात वापिस भी आ गए। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। जरा पकड़ो अबू बकर को, देखो वो क्या कहते हैं। बड़ी साइड लेते हैं, अपने नबी की बड़ी तारीफ करते हैं और हिमायत करते हैं। अब आपको ढूंढा सिद्दीक़ अकबर को ढूंढा, उस वक्त आप तशरीफ फरमा नहीं है, तो घात में है, ताक में है, इंतजार में है, जैसे ही आप तशरीफ फरमाओगे घेर लिया। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। ख्वाजा सकलैन की रिपोर्ट के मुताबिक सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्तान में जनूबी पंजाब के सेनेटर ओन अब्बास बप्पी की ज़ेर सदारत सूबाई सेक्रेटरीट में जेल भरो तहरीक के हवाले से एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में साबका वफाकी वज़ीर मुमलकत मलिक आमिर डोगर, सेक्रेटरी जनरल जनूबी पंजाब मोइनुद्दीन रियाज कुरैशी, एजाज हुसैन जंजुआ, साबिक डिवीजनल सदर फोकल पर्सन जेल भरो तहरीक मलिक सलीम, तारक अब्दुल्ला वासफरा, मलिक जमशेद अब्बास, अदनान डोगर, मलिक साकब, डॉक्टर अख्तर अकरम, हाजी जावेद अख्तर अंसारी, वसीम खां, चौधरी खालिद जावेद, चौधरी बिन्यामीन साजिद, खुरम खां खाकवानी, राव आसफ और दीगर शरीक थे। इजलास में हफ्ता 25 फरवरी 2023 से पहर 3 बजे नवा शहर चौक मुल्तान से जेल भरो तहरीक के हवाले से हिकमत अमली तरतीब दी गई। आगे बढ़ेंगे। हारूनाबाद से अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की जेल भरो तहरीक नहीं फितना फसाद फैलाने की कोशिश है, इसमें भी नाकाम होगा क्योंकि अवाम सब समझ चुके हैं। जेल भरो तहरीक का बानी खुद अदालतों से जमानत करवा रहा है और अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के चक्कर में है। इन ख्यालात का इजहार जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा साबिक सूबाई टिकट होल्डर मुत्तहिदा मजलिस अमल हाजी मलिक रशीद अहमद ऐवान ने सहाफी कालम निगार एंकर पर्सन अल्लाह रखा बाबर से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि अवाम इमरान खान के झांसे में नहीं आएंगे। हाजी मलिक रशीद अहमद ऐवान ने मजीद कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम अपने कायद मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में जमहूरियत के इस्तेहकाम, आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती और अवामी हकूक के लिए जिद्दोजहद कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान में कोई कानून कुरान और सुन्नत से मुतसादिम नहीं बन सकता। 1973 का मुतफिका दस्तूर इसका मुहाफिज है। उन्होंने कहा कि तमाम मजहबी कुव्वतें मुत्तहिद होकर अपना कौमी किरदार अदा करेंगे तो मसाइल हल हो सकते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया जमीयत उलमा इस्लाम जब भी इंतखाबात होंगे भरपूर हिस्सा लेगी और इस्लाम दुश्मन एजेंडे के सामने सीसा पलाई दीवार साबित होगी। यू टर्न का माहिर किसी भी वक्त यू टर्न ले सकता है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।